जय हिंद। वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू अध्याय, जहां पर हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में और उससे जुड़े टॉपिक के बारे में। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं नाउन। तो नाउन क्या है? तो अभी तक अगर हम बात करते हैं, बहुत जगह इसके बारे में पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे कि जनरली क्या है ना, ये बोला जाता है कि नेम इज नाउन। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम कहते हैं ना, सबको छोड़ दीजिए, बस नज़र को घुराइए। जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रहा है आसपास, कुछ भी चीज़ें हैं वो आपका क्या है? नाउन है। आपके आस पड़ोस में जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रहा है वो क्या है? सबका सब नाउन है। तो ये चीज़ें वहाँ तक सीमित है क्या? उतने तक नाउन है? बिल्कुल नहीं। जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो भी क्या है? नाउन है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका दोस्ती के बारे में, दोस्ती के बारे में, या फिर आपका खुशी ले लीजिए, या फिर क्या आपको दुश्मनी ले लीजिए। तो ये सब क्या है? फीलिंग्स है, अनुभव है। तो इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब शो नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन क्या है? ये सब चीज़ें हैं और ये सब भी क्या है? आपका नाउन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत से देखते हैं कि क्या है ये। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एन आइडिया और इवन अ स्टेट ऑफ माइंड। आप किस अवस्था में हैं? डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, तो ये भी क्या है? नाउन है। ठीक ना? तो अगर हम इसके बारे में और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो बेसिकली कितने तरह का नाउन है? आपके आसपास तो चीज़ें सब दिख रही है, तो क्या सब एक ही कैटेगरी के हैं? बिल्कुल नहीं, उसका अलग अलग कैटेगरी है। तो पहले हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये एक्चुअल में कितने तरह का नाउन है जो आप आसपास देख रहे हैं या फिर उसको आप अनुभव कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं नाउन के बारे में, तो ये कितने तरह का होता है? आपका 5 तरह का। कौन कौन? अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हिंदी में बात करें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो चीज़ें दिख रहा है, जितना आपका कैटेगरी हम बात कर रहे हैं नाउन के बारे में, तो इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर ऑन द बेसिस अगर हम देखें इसका कि आप कुछ ऐसे नाउन है जो आपका क्या है? काउंटेबल नाउन है, जिस नाउन को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन है जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो उसका जो कैटेगरी है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट 3 को ले लीजिए आप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये सब क्या है? काउंटेबल है। ये सब काउंटेबल है, इसको आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मटेरियल नाउन या फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये क्या है? आपका नॉन अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है। ये इसमें अनकाउंटेबल में नाउन में आएगा और ये काउंटेबल नाउन में आएगा। तो अब हम लोग बात करें एक एक के बारे में, हम लोग बारीकी से उसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे उस कैटेगरी में है और क्यों उस कैटेगरी में उसको रखा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन क्या है? जितने भी आपका अगर हम बात कर रहे हैं किसी नेम ऑफ पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी चीज है जिसका एक पार्टिकुलर वो अगर नाम से जाना जा रहा है, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मोहन, पटना, जमुई, सीता, तो ये सब क्या है? पार्टिकुलर ये नेम है। इस तरह से हजारों आपका या लाखों नेम होगा, चाहे आपका उदाहरण होगा जिसको कि आप क्या कर सकते हैं? इसमें ले सकते हैं। तो अगर हम एक बार पटना का अगर नाम लें तो पटना के बारे में दिमाग में आएगा, इसके अलावा जम्मू के बारे में दिमाग में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? ये पटना जो है ना, किसी एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम है, जिसको कि हम कोई प्लेस पार्टिकुलर जो कि आपका पटना के नाम से जाना जा रहा है। मोहन सबका नाम नहीं होगा, किसी एक पर्सन होगा जिसका पार्टिकुलर नेम रखा गया होगा, उसको क्या कर, उसका नाम मोहन है।
तो ये क्या शो कर रहा है, ये पार्टिकुलर नेम है, जो कि पार्टिकुलर हर ये कॉमन नहीं है, ये सबके लिए ये कॉमन नहीं है, ये क्या है, पार्टिकुलर है, किसी के लिए खास है ये, ठीक ना। इसके अलावा और थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग बात करेंगे जब कॉमन नाउन आएगा ना, तो थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग क्लियर होगा। तो ये अभी तक क्या था, हम बात कर रहे थे आपका प्रॉपर नाउन के बारे में, ये पार्टिकुलर नेम है और ये आपके लिए खास है, ये सबके लिए खास नहीं हो सकता है, ठीक ना। मोहन जो है, पटना जो है, जब वो है क्या है, खास है, सबके लिए नहीं, किसी के लिए। जिससे हम बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन के बारे में ना, जिस देख लीजिए, जॉन है, कैथरीन है आपका, इंडियन है या इंडिया है, जनवरी या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो ये सब क्या शो कर रहा है, ये सब पार्टिकुलर नेम है उसका। अगर आपका किसी हाउस का नाम आपका आदित्य मेंशन है ना, इसका क्या है, वो नेम है, वो पार्टिकुलर नेम रखा गया है, इसलिए उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, प्रॉपर नाउन में, ठीक ना। तो जो भी चीजें नाम से आपका जाना जा रहा है, जो जिसका भी अगर नाम है तो वो आपका किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। अगर कुत्ता का नाम अगर आप टॉमी रख दिए हैं तो वो टॉमी क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन कहिए कुत्ता आपका प्रॉपर नाउन है, नहीं, कुत्ता नाम नहीं है, वो नाम उसका शो नहीं कर रहा। अगर उसका टॉमी नाम है आपका तो वो क्या शो करेगा, वो आपका तब वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल से और हम लोग बात करेंगे। जिससे अगर कॉमन नाउन है, तो अभी जो हम बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन के बारे में, तो वो क्या था ना, पार्टिकुलर नेम था, किसी पर्सन का या प्लेस और थिंग्स का पार्टिकुलर नेम, मतलब किसी के लिए पार्टिकुलर था वो। लेकिन अब ये क्या है ना, ये सबके लिए है, कॉमन है, वो सिर्फ एक किसी पार्टिकुलर के लिए, पर्सन के लिए नहीं होगा। वो ये जो शो होगा आपका हर एक के लिए होगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं डॉग के लोग के, तो ये डॉग सिर्फ आपके लिए पार्टिकुलर नहीं है, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके लिए क्या है, वो डॉगी कहलाएगा, वो अलग नहीं है, वो ये कॉमन है। ये अगर हम गर्ल्स के अगर बारे में बात कर रहे हैं या किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब के बारे में क्या है, कुछ चीज़ें कॉमन है। कि अगर कोई सिटी है तो सिटी उसको क्यों बोल रहा है, या सिटी का क्राइटेरिया क्या होगा। अगर सिटी बोले तो दिमाग में तो आता है कि नहीं, बहुत ऊंचा ऊंचा क्या होगा, बिल्डिंग्स होगा, हाई टेक्नोलॉजी होगा, यहाँ पे जो सुविधाएं आपका जो गांव में नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा सुविधा आपको दिया गया होगा। तो ये क्या कॉमन है, ये एक किसी एक के लिए, पर्सन या प्लेस के लिए नहीं है, या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, ये सभी के लिए क्या है, ये कॉमन है। अगर गर्ल्स बोल रहे थे, एक पार्टिकुलर को, एक गर्ल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये दुनिया में जितने भी गर्ल्स हैं उस कैटेगरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, ये किसी एक डॉग के बारे में बात नहीं हो रहा है, इस दुनिया में जितने भी डॉग हैं वो सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन करेगा, अब किस में आएगा, ये आपका कॉमन नाउन में आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी हम लोग जस्ट बात किए थे प्रॉपर नाउन के बारे में, और अभी ये कॉमन नाउन है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, इसमें अभी हम बात कर रहे थे क्या, कि ये डॉग जो है अगर ये कॉमन नाउन में है तो ये सबके लिए है, सब लोग इसको जान रहा है। लेकिन अगर हम इसी का नाम अगर टॉमी रख दें, कोई एक कुत्ता है उसका नाम टॉमी है, तो ये खास किसके लिए है, ये आपके लिए हो सकता है, ये सबके लिए खास नहीं होगा। ये तो अगर ये एक टॉमी है, कुत्ता वही कुत्ता था तो क्या आ गया, ये कॉमन नाउन में आ गया। लेकिन इसी कुत्ता का अगर नेम हो गया टॉमी किसी एक का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये सबके लिए कॉमन है, ये किसी एक खास के लिए कॉमन है। ये तो आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। जहाँ भी कहीं पे आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए, एग्जाम्पल्स दिए हुए, तो उसमें हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन नाउन कौन सा है। पेड़ बहुत उपयोगी है, गाय हरी घास खाती है, बाग में पक्षी है। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं पेड़, ये तो नहीं बता रहा है ना कि ये आम का पेड़ है या इमली का पेड़ है,
तो अगर ये सिर्फ पेड़ बोल रहा है तो ये क्या है, पेड़ आपका ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर इसमें गाय बोल रहा है तो गाय क्या है, कॉमन नाउन है। बाघ बोल रहा है, कौन सा बाघ है, ऐसा कुछ नेम नहीं दिया गया है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये तीनों जो है आपका इसका सब्जेक्ट ये आपका कॉमन नाउन शो कर रहा है ये। तो इसके अलावा इसमें और क्या क्या कॉमन है, आप ले लीजिए, पक्षी को ले लीजिए, घास ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब भी कॉमन नाउन में आ जाएगा, ये भी कॉमन नाउन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। कुछ एग्जांपल्स और भी इसमें देखिए दिए हुए हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे गर्ल्स के बारे में, पायरेट्स के बारे में या क्रिमिनल के बारे में, तो ये जो पायरेट्स है या क्रिमिनल है तो ऐसा नहीं है। जनरली आप ले लीजिए ना थीप, तो थीप मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि वो चोरी करता है, इलीगल वे से क्या कर रहा है, किसी से पैसा ले रहा है। तो ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, दुनिया में जितने भी लोग को अगर कोई जगह थीप समझ रहा है ना तो उसके दिमाग में ऐसी बात को लेके है कि वो क्या होगा, इलीगल वे से पैसा किसी से ले रहा है या तो उसके पास से छीन रहा है या वो झपट रहा होगा। तो ये जो चीज़ें दिख रहा है आपका, जो हर एक इसके बारे में जो आइडिया जो आप लोगों के सब के बारे में एक ही है, तो ये किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। ये जो लुटेरा दिख रहा है आपको, पायरेट्स, लुटेरा मतलब क्या, जो भी वो काम कर रहा है तो वो किसी एक पर्सन तक सीमित नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ये सब लोगों को उसके बारे में पता है। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, सब लोग जान रहा है इसके बारे में। प्लेनेट ले लीजिए, अब ऐसा तो नहीं कि किसी एक आदमी के लिए अकेला कोई प्लेनेट होगा खास, तो ये क्या है ना, सबके लिए कॉमन है। ये कॉन्टिनेंट ले लीजिए, सिटी है, इवन आपका शिप है या फिर नॉलेज है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है ना, ये आपका मोर देन वन को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसी एक नंबर को डिनोट नहीं करेगा। ये जब भी ये शो करेगा, क्या शो करेगा, आपका समूह को शो करेगा, कलेक्शन को शो करेगा। ये कलेक्शन को शो करेगा। जितने ऐसे वर्ड है जो आपका कलेक्शन को शो कर रहा है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं भीड़ को लेकर, या फिर आपका मेला है, तो ये सब क्या है, या फिर कतार ले लीजिए, बहुत सारे। तो ये क्या है, किसी एक आदमी से नहीं बनेगा। ये आपका क्या है, मोर देन वन से बनेगा। तो वहां पे एक यूज होगा आपका एक वर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है ये। इसके अलावा अगर आप बॉन्च ले लीजिए, यूज होता है आपका ए बॉन्च ऑफ कीज। इसका मतलब क्या है, चाबी का गुच्छा। तो उस गुच्छे में एक चाबी नहीं होगा, मोर देन वन होगा। तो अगर मोर देन वन है और उसको आपको शो करना है या बताना है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बॉन्च यूज करना पड़ेगा, जो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे देखिए एग्जांपल में आपका शो कर रहा है, भारतीय टीम ने कल मैच जीता है, तो इसमें कौन सा आपका कलेक्टिव नाउन है। तो आप देखिए इसको, टीम को देखिए, क्या शो कर रहा है, ये टीम आपका कोई एक पर्सन का नहीं होता है, मोर देन वन है। तो ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। दूसरे में क्या कर रहा है, हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है, तो इसमें कौन सा है, ये जो आर्मी दिख रहा है ना, आर्मी में एक कोई पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा है। ये जितने भी औसत सोल्जर्स हैं जो आपका लैंड पे मतलब वार कर रहा है या फिर लैंड सीमा को क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो किस में आ रहा है, आर्मी में आ रहा है। तो ये क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये घर में चोरों का गिरोह है, घर में चोरों का गिरोह है। तो अगर हम बात कर रहे हैं गिरोह का, गिरोह मतलब क्या, एक ऐसा पूरा गैंग होगा। तो गैंग कोई एक पर्सन से नहीं बनता है, इसमें आपका बहुत सारे पर्सन होते हैं, मोर देन वन है। तो मोर देन वन है तो क्या हो जाएगा, ये जो गैंग है आपका, जो गैंग दिख रहा है या तो गिरोह है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मेरी कक्षा ताजमहल देखने जा रही है, मेरी कक्षा ताजमहल देखने जा रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, तो आप लोग अपने क्लास में हैं, तो आपका जो पार्टिकुलर कोई क्लास है तो वो क्या किसी एक नंबर से बन रहा है या सिर्फ आपसे बन रहा है, नहीं, वो एक क्लास है। तो क्या है, उसमें जितने भी बच्चे हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्लास 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसमें जितने भी बच्चे हैं
वो इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो ये क्लास क्या शो कर रहा है, ये कलेक्शन दिखा रहा है कि जितने भी बच्चे हैं ना क्लास 6 में वो इस कैटेगरी में आएंगे, या उसका क्या है, समूह है। तो ये क्या है आपका कक्षा जो है, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो इसमें और क्या क्या, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जितने भी जगह आपको ये उदाहरण दिख रहा है तो वहाँ पे कोई एक नंबर डिनोट नहीं करेगा ये, क्योंकि जितने भी आपका ये है ना कलेक्टिव नाउन, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। जैसे आप क्या कर देख रहा, पिपुल है, तो एक आदमी से तो पिपुल बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैंग हो रहा है। यहाँ क्या है, मर्डरर है। यहाँ क्या है आपका, फ्लीट है। तो फ्लीट मतलब क्या, एक जो झुंड दिख रहा है आपका, ये किसका, शिप्स का। एक देखिए यहाँ पे यूज होता है आपका ए फ्लॉक ऑफ शिप। तो यहाँ पे कौन सा शिप है, SHEEP, भेड़ों का झुंड। उसके लिए क्या यूज हो रहा है, फ्लॉक होता है। और ये जहाज वाला शिप है, इसके लिए क्या यूज हो रहा है, फ्लीट यूज हो रहा है। अगर कौवा का कहीं पे झुंड दिख रहा है तो उसको कौवा नहीं बोला जाएगा, उसको क्या कहेगा, मर्डरर ऑफ क्रॉज बोला जाता है। चोरों का झुंड को क्या बोल रहा है, एक गैंग ऑफ थिफ बोला जाता है। जहाँ पे अगर देखिए बहुत सारा इस तरह से गैंग इकट्ठा हुआ है या तो बहुत सारा चोर इकट्ठा हुआ है, तो वहाँ पे ये नहीं बोला जाता कि नहीं वहाँ पे चोर है। वो क्या है, एक गैंग है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले जो बात कर रहे थे वो सब काउंटेबल नाउन था, लेकिन अब जो बात करने जा रहे हैं मटेरियल नाउन, या इसके बाद जो आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है और आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन किसको बोलता है, दुकान तो सब लोग जाते होंगे ना, तो जो चीज़ें आपको नाप के या तौल के मिल रही है, जो चीज़ें आपको मार्केट से नाप के या तौल के मिल रही है, तो वो चीज़ें किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा, आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, ले लीजिए ना, आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, तेल ले लीजिए, पानी ले लीजिए। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या है आपका मटेरियल नाउन है, ठीक ना, जिसका कि फर्दर आप यूज करके किसी और ऑब्जेक्ट को आप बना सकते हैं। जैसे लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए। तो ये क्या है, टोटल आपका ये मटेरियल नाउन में आएगा ये। जैसे इसमें देखिए क्या दिया हुआ, उसने लोहे की कुर्सी बनाई, तो इसमें क्या है, जो लोहा है ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। फर्नीचर लकड़ी किससे बनता है, तो यहाँ पे जो वुड दिख रहा है ये क्या है, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। आई वॉन्ट टू बाय सम गोल्ड, ये गोल्ड क्या शो कर रहा है, मटेरियल नाउन। देखिए यहाँ से ये टूथपेस्ट है, ज्वेलरी है, मनी है, रेन है, कोल है, ये गोल्ड है, ये गेहूं है और ये ग्लास है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपका मटेरियल्स है। जिसका कि मेजरमेंट अगर हम बात करते हैं, या तो उसको वेट किया जाता है, तो कोशिश है कि ये सब चीज़ें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। लास्ट जो है आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी तक जितने हम नाउन्स के बारे में बात कर रहे थे ना, वो चीज़ें आप उसको देख सकते थे, लेकिन ये जो नाउन है ना आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपको विजिबल नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसको आप देख नहीं सकते हैं। तो क्या है ये, द नाउन बाय विच देयर इज अ सेंस ऑफ इनइक्वालिटी। महसूस कर सकते हैं, बता रहे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक्शन, मेथड, कंडीशन, फीलिंग, ये सब क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। जैसे देखिए ना, क्या है ना, आप बैठे हुए हैं, आपको मारने के लिए पीछे से दौड़ा हुआ आ रहा है, तो आप जो उसको देख रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ डर है दिमाग में आया, तो वो जो चीज़ें आप फील किए ना अंदर से, ये हमको मारने आ रहा है, चाहे हम नहीं भागे तो हमको ये मार देगा,
तो वो जो फीलिंग आया आपका किसका, डर का, तो ये डर क्या है, यही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या तो क्या है ना, इंडिया मैच जीत गया, उठ के ताली बजाना शुरू कर दिए, तो एक्सप्रेस क्या हुआ, खुशी है। तो खुशी को कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा, मेजर कीजिएगा उसको, क्या किलो हंसे हैं, चाहे क्या लीटर हंसे हैं, चाहे क्या किलो रोए हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइदर वो आपका सैड है, हैप्पी है, वो फीलिंग है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ, ठीक ना। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसे देखिए, मेरी दादी मुझे बचपन में कहानियां सुनाया करते थे, मेरी दादी मुझे बचपन में कहानी सुनाया करती थी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। देखिए इसमें करें, मेरी दादी मुझे बचपन में कहानियां सुनाया करते थे, तो बचपन क्या है, मेजरमेंट होगा नहीं ना। तो ये क्या है, बचपन जो शो कर रहा है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बचपन क्या हो जाएगा, बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये सब क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अब बात कर रहे हैं इसमें सेकंड में आपका, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी क्या है, ईमानदारी को मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं। तो क्या है ये ईमानदारी जो है, इसको देख सकते हैं, किसी को नहीं देख सकते कि कितना ईमानदारी उसके अंदर में है, बस वो एहसास दिलाने की कोशिश करेगा। विश्वास कीजिए हम बहुत ईमानदार हैं, कितना ईमानदार, मेजर नहीं कर सकते उसको ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो दिख रहा है आपको, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आइदर वो किसी का गुण है, या कोई एक्शन है, या कोई तरीका है, ठीक ना। तो वो चीज़ें उसका क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये चीज़ें विजिबल नहीं है, फिर से दोहरा रहे हैं, इस चीज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना फीलिंग्स के थ्रू। दर्द हो रहा है ना, रोना शुरू कर दीजिए, मम्मी समझ जाएगा कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो वो सब चीज़ें किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देखिए, लव है, ब्रेवरी है, इसको मेजर कर सकते हैं, क्या किलो मम्मी प्यार करेगा इसको, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर हम बात करें खुशी का, या फिर गुस्सा है, एक्साइटमेंट है, आपके अंदर जो टैलेंट है, चिल्ड्रन है, नॉलेज है, या फिर वेल्थ है। अगर कोई कह रहा है ना कि हम बहुत ज़्यादा धनी हैं, तो धनी को कैसे मेजर कीजिएगा, कोई तरीका है मेजर करने का कि मतलब कि हाँ आपके पास इतना पैसा हो जाएगा तो आप धनी हो जाइएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सिर्फ बोला जाता है, एक्चुअल में इसको आप मेजर करने का कोई स्केल नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो आशा करते हैं कि ये सब जो नाउन जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे इसी तरह से और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।